वेलकम टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ फ्लटर फायरबेस सीरीज। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन में फेसबुक लॉगिन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन में साइन इन विद फेसबुक का बटन ला सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे किस तरह से हम अपनी फेसबुक प्रोफाइल से जो लॉगिन है उसमें से प्रोफाइल पिक्चर किस तरह से फैच करेंगे और नेम किस तरह से फैच करेंगे। ओके, तो ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो काम है वो सबसे पहले यही है कि हमने pub.dev में जाके फ्लटर फेसबुक लॉगिन डार्ट पैकेज को ओपन करना है। ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उधर से भी जाकर डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन पे जाएंगे। टू गेट थिंग्स अप एंड रनिंग यू विल हैव टू डिक्लेयर अ परफेक्ट डिपेंडेंसी इन योर फ्लटर प्रोजेक्ट, ऑल्सो सम मिनिमल एंड्रॉइड एंड iOS स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी डन एंड सो ऑन। हमने एंड्रॉइड के लिए करना चाह रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना है, इसने क्या है कि एसोसिएट योर पैकेज नेम एंड डिफॉल्ट क्लास विद योर ऐप एंड प्रोवाइड द डेवलपमेंट एंड रिलीज की हैशेस फॉर योर ऐप इन द फेसबुक लॉगिन डॉक्यूमेंटेशन फॉर एंड्रॉइड साइट। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फेसबुक डॉट डेवलपर पेज पे ले जाएगा और उधर आपने साइन अप करना होगा। मैं ऑलरेडी ओपन किया हुआ है फॉर द सेक ऑफ टाइम, मैं साइन अप भी कर चुका हुआ हूँ। तो जैसे ही आप इस पर साइन अप करेंगे तो आपके पास इधर पेज आएगा, उधर क्रिएट ऐप लिखा होगा। आप क्रिएट ऐप भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग ऐप है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट ऐप करना चाहते हैं तो ये भी क्रिएट ऐप कर सकते हैं। तो मैंने ये एग्जिस्टिंग ऐप ब्राउन लॉगिन ही ओपन कर ली हुई है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप डैशबोर्ड में अगर जाएंगे तो उसके बाद आपने इधर प्लस के साइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के साइन में क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये इसकी सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे कि आप कौन सा सेटअप करना चाहते हैं। इधर फेसबुक लॉगिन का भी होगा और आप उसको सेटअप कर लेंगे। मैं ऑलरेडी कर चुका हुआ हूँ तो इसलिए मुझे इधर शो नहीं हो रहा। तो इसको सेटअप करने के बाद आपने फेसबुक लॉगिन पे क्लिक करना है और इधर से आपने क्विक स्टार्ट पे चले जाना है। अब हमारा मेन काम शुरू होगा। जैसे ही आप क्विक स्टार्ट में जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, iOS, एंड्रॉइड एंड वेब एंड अदर्स। हम करने वाले हैं एंड्रॉइड के लिए सेटअप, तो हम एंड्रॉइड पे क्लिक कर देंगे। तो इसको हम इधर से स्किप करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे और इसको भी हम इधर से नेक्स्ट कर देंगे। वी डोंट नीड दिस, सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट दिस वन। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमने पैकेज नेम देना है और हमारी डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी क्लास नेम देना है। ठीक है, पैकेज नेम हमें जैसे कि पता है एंड्रॉयड स्टूडियो में हम जाएंगे और अपने एंड्रॉयड सेक्शन में जाएंगे, लेट मी मेक इट बिगर, और इधर हम ऐप में और इधर हम बिल्ड और ग्रेडल में जाएंगे तो इधर से हमें पैकेज नेम मिल जाएगा। तो वेयर इज़ द पैकेज नेम, एप्लीकेशन ID, वेयर इज our application ID, sorry it's not here, it in the project module of build.gradle. Fine, sorry for it is gone. build.gradle, see this one is the application ID। इसको हम इधर से जस्ट कॉपी करेंगे और वापस हम अपने पेज पे चलते हैं और इधर हमने इसको पेस्ट कर देना। सी, हमने इसको इधर पेस्ट किया और ये जो नीचे डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी क्लास है हमने वही पैकेज नेम एप्लीकेशन ID को इधर पेस्ट करेंगे और इसके आगे डॉट लगा के मेन एक्टिविटी लिख देंगे। मेरी डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी क्लास नेम यही है, अगर आपने कुछ और डिफ़ॉल्ट सेट किए हुए तो आप वो इधर लिख सकते हैं। तो इधर से हम जस्ट सेव कर देंगे। और इस प्रॉब्लम वेरीफाई पैकेज नेम ऑन गूगल प्ले, प्लीज़ चेक दिस पैकेज नेम, नो यूज़ दिस पैकेज नेम। हम इसको यूज़ दिस पैकेज नेम के साथ ही अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जस्ट प्लस क्लिक कंटिन्यू। अब ये आ जाती है हैश की। हैश की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेसबुक लॉगिन। जिस तरह से गूगल साइन इन में हम लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जनरेट करते थे, व्हाट्स वाज दिस नेम, आई एम जस्ट नेम वाज स्किप फ्रॉम माय माइंड, सो वट एवर वी कॉल हिम। अब फेसबुक के लिए हमें हैश की चाहिए होती है। और गूगल साइन इन के लिए SH1 की थी और फेसबुक के लिए हैश की है। तो अगर आप मैक OS यूज़ कर रहे हैं तो यू जस्ट यूज़ दिस वन, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। अब हम मैक OS यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट कॉपी द कोड एंड open your terminal, let me open it and open a terminal, just and paste the code here and just press enter। तो अब हमसे ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड ही होता है तो हम इधर एंड्रॉयड देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए इसने हमें ये हैश की जनरेट कर दी है। तो हम इसको जस्ट इधर से कॉपी करेंगे, इसको क्लोज करते हैं और नीचे चले जाना है आपने और ये की हैशेस में जाके आपने इधर इसको
पेस्ट कर देना जस्ट, और जस्ट क्लिक द सेव एंड कंटिन्यू। इनेबल इसको भी ऐसे ही नेक्स्ट कर दें, जस्ट क्लिक ऑल्सो नेक्स्ट नेक्स्ट। ये लॉगिन बटन अगर आप इधर से कॉपी करना चाहते हैं तो कर लें, आई थिंक सो। अगर हम फ्लटर में यूज़ कर रहे हैं, ये एंड्रॉयड स्टूडियो पे जावा पे यूज़ होगा, बट हम फ्लटर यूज़ कर रहे हैं। तो जस्ट स्किप दीज स्टेप्स, जस्ट क्लिक नेक्स्ट 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 एंड अगेन नेक्स्ट एंड ओके, ऑल डन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वापस अपने इधर फायरबेस में जाएंगे। मैं रिसेंटली कल वाला प्रोजेक्ट ही, अपना लास्ट वीडियो वाला प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है, गूगल साइन इन फ्लटर वाला, जिसमें हमने साइन इन विद लॉगिन विद गूगल का बटन इंप्लीमेंट किया था। मैं वही प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमें दोबारा से फायरबेस सेटअप ना करना पड़े, ऐड वो अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में दोबारा से वो सारा कुछ काम सेटअप इंस्टॉलेशन ना करनी पड़े फायरबेस। इसके लिए मैं यही यूज़ कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ टाइम। अगर आपको सेटअप करना नहीं आता, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो से देख के सेटअप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ऑथेंटिकेशन में जाना है और इधर से अपने साइन इन मेथड में, और इधर से जस्ट चूज़ द फेसबुक एंड क्लिक द एनेबल। अब इधर से आपकी ऐप आईडी अब आपकी कौन सी है, जो आपने फेसबुक जो डेवलपर पेज पे, ये वाली, जस्ट क्लिक टू कॉपी। इधर से इसको कॉपी किया और इधर इसको पेस्ट कर दिया, एंड ऐप सीक्रेट। सो वेयर इज़ द ऐप सीक्रेट। अब हमने क्या करना है, इट्स ऑल डन हियर। फर्स्ट तो सिंपल आपने क्या करना है, इधर से आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग में बेसिक में जाने के बाद ये आपकी ऐप आईडी है और ये आपका ऐप सीक्रेट है। सो हम इधर से इन स्टेप को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी ऐप सीक्रेट जो होता है वो प्राइवेसी होती है, प्राइवेट होता है, तो इसलिए मैं इसको। तो ये देखें, जैसा कि फायरबेस में मैंने अपनी वो ऐप आईडी ऊपर से ऐप सीक्रेट था जब वो पेस्ट कर दिया है, और उसको मैं शो नहीं कर रहा बिकॉज इज़ अ प्राइवेट। सो इधर से आपने क्या करना है, इस उसके बाद जो आप पेस्ट करने के बाद आपने इधर से इसको ऑथ रीडायरेक्ट यूआरआई को कॉपी कर लेना है, और इधर से आप वापस अपने फेसबुक पेज पे जाएंगे। फेसबुक लॉगिन वाले सेक्शन में जाने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाके आपने इधर वैलिड ऑथ यूआरएल में अपना वो वाला जो लिंक कॉपी किया था यूआरएल, उसको इधर पेस्ट कर देना है जस्ट, एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस। तो ये हमारा इधर से सेव हो गया। अब वापस चलते हैं हम फ्लटर फेसबुक लॉगिन पे, और इसको इधर से सेव कर देते हैं। यस, अब ये हमारा फेसबुक भी अनेबल्ड हो गया। तो अब हम वापस जाते हैं फ्लटर फेसबुक लॉगिन पे। अब हमने क्या करना है, अब हम अपने एंड्रॉयड सेक्शन में कुछ चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको ये वाला कोड लेके जाएंगे और अपने रिसोर्सेज वाले फोल्डर में स्ट्रिंग की डायरेक्टरी बना के उधर ये पेस्ट करेंगे। एंड्रॉयड ऐप में जाना है, सोर्स में, मेन में, रेस्ट में, वैल्यू स्प्रिंग्स डॉट एक्सएमएल। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स एंड्रॉयड स्टूडियो, और एंड्रॉयड में, ऐप में, उसके बाद सोर्स के बाद हमने जाना है मेन में और रिसोर्सेज में, लेट्स मेक इट बिगर, और उसके बाद वैल्यूज़ में। अब इधर हमारे पास स्ट्रिंग्स का फोल्डर नहीं है, तो हम इधर बना लेंगे, जस्ट क्रिएट अ न्यू रिसोर्स फाइल, न्यू एंड वैल्यू रिसोर्स फाइल, और इसका हम नाम दे देंगे स्ट्रिंग्स। नेम शुड बी सेम एज दैट, strings dot xml and plus okay. My system is running slow, okay, no problem। और अब हम इसको इधर से मिनिमाइज करते हैं, और इस कोड को इधर से कंप्लीट हम कॉपी करके उधर पेस्ट कर देंगे, ऑल पेस्ट। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें चेंजिंग हम कुछ करने वाले हैं, वो ये है कि ऐप नेम जो आपने फेसबुक पे रखा है आप वो वाला इधर देंगे। तो हमने ऐप नेम रखा था brown login, so just put it here, brown login. Okay, fine. Next we have to give a Facebook app id, so let's move to a Facebook page and copy the app id, and again goes to our Android studio and paste it here, and FB login protocol, and FB login protocol scheme is same as you just paste, आपने जस्ट अपनी वो ऐप आईडी इधर पेस्ट करनी है और साथ उसके स्टार्ट में FB लगा देना है, दैट्स इट। अब ये भी हमने कर लिया, और अब हमने क्या करना है, वापस अपने चलते हैं फ्लटर फेसबुक लॉगिन पैकेज में,
और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, अब हमने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में ये वाली चीज़, ये वाला कोड पेस्ट करना है। अब एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल हमें मिलेगी एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। लेट्स मूव। तो ये रही हमारी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। अब हमने इधर क्या करना है, इस एक्टिविटी के नीचे हम इधर पेस्ट कर देते हैं उस कोड को। दैट्स इट, ये हमने इधर पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, अब नेक्स्ट जो हमने करना है, ये हमने इतना कवर कर लिया। वापस हम अपने फ्लटर फेसबुक लॉगिन पे चलते हैं और ये ऑल डन हो गया हमारा। लेट्स स्क्रॉल डाउन। अब हमें इधर कुछ दिया गया है सैम्पल कोड। ओके, ये सैम्पल कोड हमें दिया गया, इसको किस तरह से यूज़ करना है वो भी हम देखते हैं। पहले चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे और एमुलेटर को भी साथ ऑन कर लेते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। ले जी, इधर हम पहले एक ऐप बार बनाते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी एप्लीकेशन प्यारी लगे। ये हमने ऐप बार बना लिया और इधर हम दे देते हैं टाइटल एंड पास अ टेक्स्ट विजेट, और टेक्स्ट विजेट में हम दे देते हैं फेसबुक लॉगिन। ओके, और लेट्स ऑटोलोड इट। वेयर इज आवर रन, सॉरी, टर्मिनल। ओके, sorry, let's first run the app. First run our app. Let's wait for a moment. तो ये हमारी ऐप एमुलेटर पर रन हो चुकी है और इट्स परफेक्टली फाइन, देयर इज़ नो एरर। तो अब हमने क्या करना है, अब हम कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। पहली तो फ्लटर फेसबुक लॉगिन है, इसको हम इधर से कॉपी कर लेते हैं और लेट्स मूव टू आवर puffspec.yaml फाइल प्रोजेक्ट। लेट्स क्लोज द एंड्रॉइड। एरर्स पे फोकस ना करें क्योंकि ये जब आप इसको रिस्टार्ट करेंगे, ऐप क्लोज करके बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो जस्ट इसको हम इधर पेस्ट करते हैं और अब हम एक और जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो हम पहले हम इसकी ये इंपोर्ट कर लेते हैं डाट मेन डॉट डाट में। लेट्स ओपन द मेन डॉट डाट फाइल एंड पेस्ट इट हेयर। तो ये हमने कर ली। अब हम एक और चीज़ यूज़ करने वाले हैं, वो हम पैकेज यूज़ करने वाले हैं http.dart का। तो उसको भी हम जल्दी से puffspec.yaml में इंपोर्ट करते हैं और लेट्स गेट http फाइन। अगर आप इस तरह से लिखते हैं कोई वर्जन आगे नहीं देते, इसका मतलब ये होता है कि वो कोई भी लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा होता है उसको आपको कर देता है इंस्टॉल। तो जस्ट रन द pubget एंड वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड। just wait and it successfully run and go to main.dart and error goes। तो अब हम इधर http को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। http this one as http as और http as on your choice। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना इधर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, कुछ कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम एक अपना वेरिएबल लेते हैं बूलियन टाइप का और उसको इज़ लॉग्ड इन का नाम देते हैं और इसको एज स्टार्टिंग हम इसको फॉल्स कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर हम फेसबुक लॉगिन का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। फेसबुक लॉगिन हम इसको नाम दे देते हैं और इसको इंस्टेंशिएट कर देते हैं फेसबुक लॉगिन। फाइन। अब हम क्या करते हैं, एक मेथड लॉगिन और लॉगआउट का क्रिएट करते हैं। तो जस्ट वॉइड साइन इन FB। फाइन, साइन इन FB नेम दे देते हैं और एसिंक, क्योंकि हम इंटरनेट से डाटा फैच कर रहे हैं तो बस एसिंक ये कर लिया। अब हमें एक और मेथड चाहिए, वो हमें चाहिए लॉगआउट FB और दैट्स ऑल्सो एसिंक और हम इसको भी इधर कर देते हैं। ओके, तो अब हम इधर सबसे पहले क्या करेंगे, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस लॉगिन के फंक्शन पे वर्क करना है। तो इसमें अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक बिल्ट इन हमें कोड दिया गया है उसी फ्लटर फेसबुक प्लगइन वाले में। तो अब हमने क्या करना है, उधर से हम वो डेमो कोड यूज़ करेंगे, दिस वन। ओके, और सबसे पहले हम ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं, सबसे पहले वाली ईमेल वाली। ठीक है, इसको हम कॉपी करके एंड्रॉयड स्टूडियो में इधर पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये हमने इसको वाई इट्स गिविंग एन एरर बिकॉज हमने जो इधर हमने फेसबुक लॉगिन के नाम से इंस्टेंस क्रिएट किया है।
तो हम इधर भी इसको फेसबुक लॉगिन ही कर देंगे, फेसबुक लॉगिन। ओके, login with read permissions. Why it's giving an error? Let me check. Let me change it. It's not login with permission. Yes, it's login with permission. तो ये एरर उसका क्लियर हो गया। एरर वो डिपेंडेंसी का इशू था, दैट्स वाई वो जस्ट पबगेट करने पे वो उसका एरर क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इधर हम एक स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे, इसमें हम करेंगे रिजल्ट डॉट स्टेटस, इस कंडीशन पे लगाएंगे और इधर से हम स्टार्ट करते हैं। और जो पहला केस होगा उसमें हम लिख देंगे, तो ये हम अब इसको क्या करेंगे, फेसबुक लॉगिन। ओके, फेसबुक लॉगिन स्टेटस, फेसबुक लॉगिन स्टेटस डॉट लॉग्ड इन। अगर तो वो लॉग्ड इन है तो तब हम इस पर, तो ये देखें, ये मैंने एक कोड पहले ही रेडी करके रखा हुआ था। तो इस कोड में बेसिकली क्या है, सिंपल है, ये हमारे पास जो कंडीशन केस हमने लगाया है, ये जो हमारा कोड है ये हमें बिल्ट इन दिया गया है और ये हमें इधर दिया गया है। ये देखें, ये वाले लाइंस हमें इधर प्रोवाइड कर दी गई हैं। फाइन, इसमें इसने यूआरएल जो दिया हुआ है, जो ये फेच कर रहा है, वो फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एक्सेस कर रहा है। लेकिन हमने जो एक्सेस करना है वो हम जस्ट कर रहे हैं, हम जस्ट इधर से नेम, पिक्चर, ईमेल एक्सेस करेंगे। ओके, तो ये सिंपल सा कोड है, कुछ भी नहीं है। जेसन फाइल को गेट करने के लिए एपीआई से जब हम गेट करते हैं तो वो इस तरह से गेट करते हैं। तो सिंपल ये जेसन डॉट डिकोड किया हुआ है, फाइनल प्रोफाइल नाम का एक वेरिएबल है, उसमें जेसन डॉट डिकोड कर दिया है ग्राफ एपीआई यूज़ करते हुए। तो इधर हमने ये इंपोर्ट कर ली डाट कन्वर्ट, क्योंकि हम जेसन यूज़ कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए। और सिंपल हमने सेट स्टेट में क्या कर दिया, डाटा जो हमने एक वेरिएबल लिया था ये वाला मैप डाटा, इसमें क्या किया, मैप डाटा टाइप के हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हम जेसन फाइल को मैप कर देंगे, जेसन फाइल का डाटा उसमें स्टोर करवा देंगे। तो सिंपल हमने वो डिकोड करने के बाद उसको उस वेरिएबल के जिसमें हमने जेसन फाइल को डिकोड किया है उसको मैप में, डाटा में स्टोर करवा दिया और लॉगिन को ट्रू कर दिया। उसके अलावा जो हमारे दो केस बनते थे, अगर वो कैंसिल बाय यूज़र, अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया तभी वो लॉगिन को फोर्स कर देगा, जो हमने ऊपर बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाया था। और अगर वो एरर आता है तब भी वो उसको फोर्स कर देगा। अगर आप इधर कोई और मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इधर पॉपअप बॉक्स या कुछ भी डायलॉग बॉक्स आप शो करवाना चाहते हैं तो वो इधर हो जाएगा। अब हमने लॉगआउट एफबी का करना है, तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, लेट्स मी ओपन द एमुलेटर। और इसमें हमने सिंपल क्या करना है, इसमें हम इस लॉग्ड इन को फॉल्स कर देंगे, इक्वल टू फॉल्स। फाइन, और इधर सेट स्टेट का मेथड कॉल कर लेते हैं। फाइन, लॉगिन का हमारा सिर्फ इतना सा काम, लॉग आउट का एफबी का हमारा इतना सा काम था। अब हम वर्क करते हैं अपनी यूआई पे। यूआई जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारा लॉगिन होगा तो हमें ये चाहिए, अगर लॉग आउट होगा तो हमें ये चाहिए। तो स्कैफोल्ड में हम अपना एक बॉडी पैरामीटर ले लेते हैं और बॉडी पैरामीटर में हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो ये देखें, ये मैंने एक जल्दी से यूआई क्रिएट कर लिया, क्योंकि ये हमें यूआई के बारे में पहले ही पता है, हमारा मेन चीज़ थी लॉगिन को इंप्लीमेंट करना है। इधर हमने टर्निंग ऑपरेटर यूज़ कर लिया, इस लॉग्ड इन है तो फिर हमारा ये वाला पोर्शन वर्क करेगा, अगर लॉग्ड आउट है तो फिर हमारा ये वाला पोर्शन वर्क करेगा। अगर लॉग्ड आउट है तो मेन स्क्रीन में हमें जस्ट शो होगा एक बटन जिसमें लिखा होगा लॉगिन विद फेसबुक, और उसमें हमने ऑन प्रेस में कॉल कर लिया हमारा साइन इन एफबी वाला मेथड जो हमने ऊपर क्रिएट किया है। उसके बाद और जो हमारा अगर लॉगिन है तो उसमें क्या करेगा, हमने कॉलम विजिट ले लिया जिसमें हम इमेज शो करवा रहे हैं और इमेज में ये जेसन फाइल से हम डाटा गेट कर रहे हैं। डाटा में हम पिक्चर, डाटा और यूआरएल का और उसके हमने हाइट और विड्थ दे दिया, और हम टेक्स्ट विजिट में हम उसका नेम लेके आ रहे हैं। ओके, तो बेसिकली ये जेसन फाइल किस तरह की होती है जो हमें प्रोवाइड की जाती है, वो इस तरह की होती है, मैं आपको शो करवाता हूँ। सी, इस तरह की हमें जब हम ये वाला मेथड, हम अपना साइन इन वाला मेथड परफॉर्म होगा, बटन क्लिक होगा लॉगिन वाला फेसबुक वाला, तो वो हमें इस तरह की जेसन फाइल शो करेगा। ठीक है, जिसमें से हम नेम को फेच कर रहे हैं और इधर से पिक्चर को, क्योंकि इधर यूआरएल में वो नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ले रहा है, तो इसलिए उसने ये चीज़ें दी हैं। हमने जो लिया है वो हमने नेम लिया है, उसके बाद हमने पिक्चर लिया और ईमेल लिया है, तो इधर हमें नेम, पिक्चर, ईमेल जस्ट शो होगा, उसमें से हमने फेच किया है। फाइन, तो अब जल्दी से इसको हॉट रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा शो हो रहा है। नहीं, वेट अ सेकंड, लेट्स मी अनडू इट। फाइन, तो अब हम इसको हॉट रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट अंटिल इट्स लोड। फाइन,
So just wait for a moment. It's auto starting or not? Let me check. It's started, but it's not showing the button. Why? Let me check. Let's auto start it. सी दिस बटन से पेज। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ऐप भी वाले पेज पे ले जाएगा कि अगर हमने इस पर कोई लॉगिन, मैं एमुलेटर है इस पर लॉगिन नहीं हूँ, फिर भी हम क्लिक करके देख लेते हैं कि ये अगर लॉगिन मांगेगा तो हम इधर लॉगिन कर लेंगे। अगर पहले से ही आपका कोई अकाउंट होगा तो जस्ट डायरेक्ट आपको कह देगा कि आप इससे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। इट्स थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, लेट मी चेक व्हाट इज एक्सेप्शन। मैं इसको एमुलेटर पर रन कर रहा हूँ इसलिए ये एक्यूरेटली वर्क नहीं हो रही। अगर आप इसको रियल डेवलपर टेस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क होगी, क्योंकि मैं इसमें एबी की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की हुई, ना ही मेरा क्रोम अपडेटेड है इसमें एमुलेटर में। तो अब मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि वो अब बिल्कुल ठीक चलेगी। आप इसको रियल डेवलप में टेस्ट कीजिएगा, ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। अगर कोई इशू करे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दैट्स वाई इट is not working on emulator, because it is not updated and every app is not installed and Chrome is not updated. So goodbye. तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।